दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हिंदी का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम जिससे संबंधित हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत कम टीचर यहाँ तक इतनी बात को बताना नहीं चाहते या फिर जानबूझकर नहीं बताते, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस तरीके से क्रिया विशेषण को। देखिए, हमने इससे पिछली वीडियो में सीखा है कि क्रिया विशेषण क्या होता है, ये सब हमने सीख लिया है। और थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर भी बता देता हूँ। क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब होता है फ्रेंड्स अभिकारी। अभिकारी का मतलब भी होता है जो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर परिवर्तित न हो, उन्हें क्या कहते हैं हम? अभिकारी। हमने लास्ट वीडियो में सब सीख रखा है। आप हमारी प्लेलिस्ट से इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसमें समझाया है। अब क्रिया विशेषण की परिभाषा की बात करें हम, क्रिया विशेषण उसे कहते हैं। क्रिया विशेषण की जो हमारी परिभाषा है वह है ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में। देखिए, मैक्सिमम किताबों में सिर्फ क्रिया विशेषण को अर्थ के आधार पर बांटा है, लेकिन आज हम क्रिया विशेषण को दो और प्रकार के आधार पर बांटेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रयोग के आधार पर। दूसरे नंबर पर लिखा हमने रूप के आधार पर। तीसरे नंबर पर लिखा हमने अर्थ के आधार पर। सभी अधिकतर किताबों में अर्थ के आधार पर ही मिलेगा। अब देखिए, प्रयोग के आधार पर क्या क्या है वो जान लेते हैं। प्रयोग के आधार पर बांटा गया है तीन भागों में। सबसे पहला भाग है साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण। दूसरा इसका प्रकार है फ्रेंड्स संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण। तीसरा इसका प्रकार है फ्रेंड्स अनुबद्ध क्रिया विशेषण। देखिए, अब हम यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। इसको डिटेल में जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? मैक्सिमम मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, केवल इतना पूछा गया है कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तब आंसर हमारा 3 आता है। ऑप्शन में 3, 4, 2, 1 इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तब हमें आंसर को बहुत ध्यान से देखना है। हमें याद रखना, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अब आता है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर भी क्रिया विशेषण को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला है मूल क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण। इसका नंबर 2 है यौगिक क्रिया विशेषण। इसका तीसरा प्रकार होता है फ्रेंड्स स्थानीय क्रिया विशेषण। यहां से भी ऐसे ही क्वेश्चन आया है, कई बार आया है, बिल्कुल साफ साफ कि रूप के आधार पर क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार से बांटा गया। तब हमारे भाग होते हैं या प्रकार होते हैं 3 रूप के आधार पर भी। अब बात करते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर बांटा गया है फ्रेंड्स 4 भागों में। कितने भागों में? 4 प्रकार से। 4 प्रकार से कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इसका स्थानवाचक। नंबर 2 है कालवाचक। नंबर 3 है परिमाणवाचक।
नंबर 4 है इसका रीतिवाचक। अर्थ के आधार पर यहां से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा। इसको हम एक एक को डिटेल में सीखेंगे कि स्थानवाचक के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, या फिर कालवाचक के अंतर्गत, परिमाण के, या फिर रीतिवाचक के कौन से के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हमारे आते हैं। यहां से सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार कितने हैं, तब हमारे 4 प्रकार आते हैं। अब इसको जरा थोड़ा शॉर्ट रूप में देख लेते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। देखिए साधारण क्रिया विशेषण वह विशेषण होते हैं जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं, स्वतंत्र रूप में। देखिए ये और ये मूल थोड़ा मैच यानी कि आपस में समानता रखते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं। देखिए संयोजक क्रिया विशेषण एक प्रकार से हमारे कंजक्शन के अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात समुच्चय बोधक की तरह कार्य करते हैं। संयोजक का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को एक जगह जोड़ना। वहां पर जो क्रिया विशेषण बीच में कार्य करता है वो संयोजक के रूप में, लेकिन एज ए समुच्चय बोधक की तरह कार्य करते हैं। लेकिन हम इनको डीपली नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब आता अनुबद्ध क्रिया विशेषण। अनुबद्ध का मतलब है कोई क्रम से, यदि कोई जो क्रिया विशेषण होते हैं वो क्रम से लगातार आए तब वह अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं मूल, यौगिक और स्थानीय में। मूल जो है, मूल देखिए स्वतंत्र मूल थोड़ा सा मैच करते हुए वाले शब्द होते हैं। मूल क्रिया विशेषण उन्हें कहते हैं जो अपने बिल्कुल मूल रूप में हो, उनमें ना तो कोई प्रत्यय लगा हो और न ही कोई परसर्ग लगा हो, तब वे क्या कहलाते हैं, मूल। देखिए मान लेते हैं यहां पर एक हमने लिखा ठीक, ठीक हमारा क्रिया विशेषण। यदि मैं कहूं ठीक से, तब इसमें परसर्ग लग गया हमारा से। यदि मूल तो ठीक है लेकिन इसमें परसर्ग लग गया तो वो आएगा यौगिक के अंतर्गत। ये ध्यान रखना, यदि कोई प्रत्यय लग जाए या फिर हमारा कोई परसर्ग लग जाए, कारक चिन्ह लग जाए या विभक्ति लग जाए, एक ही ये बात है, विभक्ति, कारक चिन्ह और परसर्ग तीनों को एक ही कहते हैं। हमारा तीसरा प्रकार हमारे स्थानीय क्रिया विशेषण वह होते हैं जो कभी कभी एक स्थान के आधार पर, जैसे कि हमारा यह है, स्थानवाचक के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं। इसको इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे इनको डीपली क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जो क्वेश्चन हमारे इनसे बनते हैं ये हमारे 4 प्रकार हैं। इन चारों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत भी कुछ प्रकार आते हैं, सभी के अंतर्गत एक दो प्रकार आते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने आपको इतनी अच्छी तरीके से क्रिया विशेषण समझाया है। कुछ किताबें हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, तो आपको कुछ नया मिलता है हर बार, हर एक क्लास में हमारी। अगर आप चाहते हैं इससे भी ज़्यादा नया मिले, इससे भी ज़्यादा हमें एडवांस मिले पढ़ने को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो वीडियो हैं उनको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, इनको डिटेल में सीखेंगे हम। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के आई बटन पर आपको इससे संबंधित और भी वीडियो मिल जाएंगी और हमारे इसके जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इससे संबंधित अन्य वीडियो का लिंक भी दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।